वेलकम टू टेक्निकल ब्राह्मण जी और मैं आपका भाई आशीष शर्मा। तो कैसे हैं भाइयों सब लोग? आप लोगों के प्यार से हम यहाँ तक पहुँच गए हैं 808। 10 दिन बाकी है और हमें कितना चाहिए? 192 कंप्लीट होगा। अरे होगा, क्यों नहीं होगा जब प्रभु साथ में है। तो आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम क्लियर करेंगे और बहुत जन को इसका जवाब देंगे। तो वीडियो अंत तक देखें, समझें और आपके क्या विचार हैं इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। उससे पहले क्या करना है? सब्सक्राइब कर लो यार, और लाइक तो आप करोगे, और कमेंट तो मेरी जान हमेशा ही करते हो मेरे भाई लोग सब लोग, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। जय श्री राम। हर एक इंसान के, जो आप टेक न्यूज़ देखते हो या फिर जो भी बंदा माइक्रोमैक्स से प्यार करता है, हर एक के जुबान पे एक ही क्वेश्चन है, क्या माइक्रोमैक्स ने ये काम अच्छा किया या बुरा किया? माइक्रोमैक्स ने जो उसके 2B और 2C आ रहे हैं उसके लिए जो प्रोसेसर लिया है वो है यूनिसॉक। तो शायद जो बंदों को नहीं पता है, आलोक भाई तेरे लिए, तूने बोला था कि मैंने बोला नहीं है, तो ये सिर्फ तेरे लिए बोल रहा हूँ। और वो मैंने जानता था, मैंने बोला था ना मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करूँगा, तो वही कर रहा हूँ कि जो यूनिसॉक है वो एक चाइनीज़ प्रोसेसर है, ठीक है? वो एक चाइना की कंपनी है, ठीक है? जो मीडियाटेक है वो ताइवान की है और जो स्नैपड्रैगन है वो अमेरिका की है, ठीक है? ये मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता है। बाकी मेरे को लगता है बहुत बंदों भाई लोग जो टेक देखते हैं उनको पता होगा इस बारे में। तो सबसे पहली बात क्या आती है आपके दिमाग में कि भाई माइक्रोमैक्स ने यूनिसॉक क्यों लिया है? यही आप बोलना चाहोगे, सब यही बंदे बोल रहे हैं। मुझे बहुत बंदों ने, यार ये तो फिर चीनी कम कर रहा था, तो ये फिर चाइना का क्यों प्रोडक्ट ले रहा है? तो मैंने शायद बहुत पहले एक बात बोली थी, कि भाई चाइना को आप नहीं बीट कर सकते हो, क्योंकि 30 to 35% वो देता है, तो कहीं ना कहीं उसके यूज़ होते हैं। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि टोटल चाइनीज़ प्रोडक्ट लेने से अच्छा वो प्रोडक्ट लो जिसमें चाइना का कुछ परसेंटेज हो, जिसमें चाइना के कुछ पार्ट्स लगे हो। ये बहुत डीप मीनिंग है, जो मेरे भाई लोग समझदार हैं वो समझते हैं। बहुत बंदे आके कहा तो फिर चाइना को सपोर्ट करो, तो भाई मैं चाइना को नहीं सपोर्ट कर रहा हूँ, थोड़ा दिमाग लगाओ यार। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ वो प्रोडक्ट लो जिसमें चाइना का कुछ प्रतिशत बाकी हो। मैं उनकी बात नहीं करता हूँ जो टोटल ही चाइनीज हो। बात समझ आ रही है बात? तो यदि यूनिसॉक की प्रोसेसर माइक्रोमैक्स यूज कर रहा है तो ये समझो क्यों कर रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है। अब आप बहुत बंदे बोलेंगे भाई स्नैपड्रैगन कर लेता, भाई मीडियाटेक कर लेता, वो तो मैं भी बोल रहा हूँ कि कर लेता, ठीक है? लेकिन ये सोचो कि उसके साथ क्या हालात हो रहे हैं। मीडियाटेक का सप्लाई नहीं हो पा रही है क्योंकि ऑलरेडी जो बड़ी बड़ी चाइनीज कंपनीज हैं उन्होंने मीडियाटेक का बड़े बड़े लॉट में माल खरीद रख लिया अपने पास, ये आपको भी पता है। और बहुत ज़्यादा शॉर्टेजेस आ रही हैं चिप्स की और ये सब चीज़ों की, ठीक है? दूसरा, स्नैपड्रैगन जो है वो एक महंगा प्रोसेसर है, ये आप कहीं जाके पता कर लो, आपको लग जाएगा पता, ठीक है? क्वालकॉम का जो स्नैपड्रैगन है ये बहुत महंगा पड़ता है, और इस रेंज में यदि निकालना है तो या तो मीडियाटेक ऑप्शन है या फिर उसके ऑप्शन है ये यूनिसॉक का। तो मीडियाटेक का सप्लाई नहीं हो रही है, स्नैपड्रैगन महंगा पड़ रहा था, अब उसके पास क्या बचा? क्या करे वो? और यदि नहीं लॉन्च करता है तो आप लोगों ने लेनी कर दी है भाई माइक्रोमैक्स की। माइक्रोमैक्स अब आ नहीं सकता, माइक्रोमैक्स फिनिश हो गया है। यही हमारे जो, फिर नाम ले लूंगा तो बुरा मान जाएंगे उनके सपोर्टर्स। नहीं मतलब क्या है, तुम क्या कहना चाहते हो कि माइक्रोमैक्स ऐसे करता है वैसे करता है? ठीक है, माइक्रोमैक्स तो सो गया है, माइक्रोमैक्स वही अपने पुराने काम पे आ गया, एक फ़ोन निकालो उसके बाद भूल गया। तो ये बंदों के वर्डिंग्स हैं, वो ये बोल रहे हैं कि माइक्रोमैक्स डेड हो गया। तो माइक्रोमैक्स को कुछ ना कुछ करना था, उसलिए उसने यूनिसॉक को प्रोसेसर को यूज़ किया है, ठीक है? आप ये बोल सकते हो कि हाँ, उसने चाइनीज़ प्रोसेसर को लिया, बट उसकी मजबूरी समझो, नहीं लेता। आप लोग बोलते हैं माइक्रोमैक्स फ़ोन नहीं निकाल रहा है। जब वो फ़ोन निकाल रहा है यूनिसॉक को लेके तो बोल रहे हैं कि वो चाइना का सपोर्ट कर रहा है। भाई वो चाइना सपोर्टर टाइप नहीं का बात हो रही है। आप ये बात क्यों नहीं समझते हो? ताइवान और जो चाइना, ये बहुत बड़ा बात हो जाती है। ये दोनों का वर्ल्ड में एक रुतबा चलता है, ये दबदबा है। इसे ख़त्म करने के लिए ही चाहिए ना, बात समझो। ये चीज़ आपको कब समझ आएगी? मैं यही समझाने की कोशिश करता हूँ। टोटल चाइनीज़ प्रोडक्ट से अच्छा है कि कुछ प्रतिशत जो चाइना का लगा हो उसको ले लो, क्योंकि वो ऑलरेडी पे हो चुका है उसे। ये बात समझ रहे हो? यदि सिंपल समझो यार, सिंपल सा तरीके से समझो। चाइनीज़ कंपनी ने एक मोबाइल बनाया, वो जब बेचेगी तब वो पैसा चाइना के पास जाएगा। बात समझ आई? दिमाग में घुसा
कि जब बेचेगी तब चाइना के पास जाएगा। लेकिन अब यदि उसने कोई पार्ट बनाया जो आपकी टीवी पे या आपके मोबाइल पे लग रहा है, वो ऑलरेडी बिक चुका है उस कम, जैसे माइक्रोमैक्स ने यूनिसॉक खरीदा तो उसने ऑलरेडी पे कर दिया है, चाइना को चला जा चुका है। ये मत सोचो कि आप नहीं खरीदोगे तो चाइना को तक नहीं, चाइना के पास पहुंच चुका है, उसका जो पैसा है, रेवेन्यू है, ठीक है। तो अब माइक्रोमैक्स को जो फायदा, यदि आप फोन खरीदते हो वो माइक्रोमैक्स का इंटरेस्ट है, वो माइक्रोमैक्स का पैसा है। ये दिमाग में डालो यार, एजुकेटेड हो सब लोग, आप लोग ये बात सोचो थोड़ा कि वो माइक्रोमैक्स का है। और जो ये प्रोसेसर है यूनिसॉक का, ये G70 और G80 के बीच का प्रोसेसर है। G70 से ऊपर है, G80 से थोड़ा सा डाउन स्लाइड नीचे है। तो इसलिए 10,000 के रेंज में वो क्या करे, यदि नहीं निकालता तो आप लोग जान ले रहे हो उसके। और ऑलरेडी माइक्रोमैक्स ने 1000 बार बहुत बंदों को रिप्लाई दिया कि भाई हम 5G फ़ोन पे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा, और इस टाइम पीरियड को कवर करने के लिए माइक्रोमैक्स फ़ोन निकाला 2B2C। समझ आ रही है आप लोगों को ये बात? तो इसलिए प्लीज़ आप ये बात फैलाना बंद करो कि नहीं माइक्रोमैक्स ने तो भाई हार मान ली, या माइक्रोमैक्स चाइना के सपोर्ट नहीं, वैसा नहीं हो रहा है। थोड़ा दिमाग लगाओ, यूज़ करो माइंड। बहुत साइड में जो सैमसंग है इसमें भी यूज़ हो जाता है, तेरा आईफोन के भी पार्ट्स में, आईफोन पहले असेंबल कहाँ होता था, वहाँ होता था, ये भी तो सोचो। बाकी आपकी क्या राय है आप मुझे ज़रूर बताओ, ठीक है। आज की वीडियो यहीं तक करते हैं। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, यदि आपको कोई बात बुरी लगे तो सॉरी, दिल से माफ़ी मांगते हैं, बट मुझे ये बात बोलनी थी कि भाई ये दिमाग से निकालो कि जो माइक्रोमैक्स है वो चाइना का सपोर्टर बन गया या कुछ, उसे मजबूरी में उसके साथ करना पड़ रहा क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो जय हिंद, जय श्री राम। ऐसे ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जय प्रभु।